जितने पैसे आपने कमाए आधे दे दो सरकार को। क्यों दे दें भाई? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स इस्लाम कहता है कारोबार करना है, बाहर लेके जाना है, माल बेचो। मुझे क्या देना है? सिर्फ ज़कात देनी। काफिर ने क्या देना है? जिज़िया देना है, बस। क्या ऐसी सज़ाएं हैं कि जी क्राइम रेट ही बिल्कुल मिनिमल पे चला गया, बिल्कुल मिनिमल पे चला गया। खुलेआम सज़ाएं होती हैं। स्टेट पागल कुत्ते की तरह जो है वो आपसे माल खींचने की जो है वो पीछे पड़ी है और कहते गए हैं कि हम आपको क्या देंगे, सिक्योरिटी देंगे, हम मामलात कर रहे हैं, ये वो। एक आदमी अमीर था, गरीब हो गया, ज़कात ना दो, ठीक है। अब वो करोड़ों की प्रॉपर्टी ओन करता है, वो उसमें रह रहा है, बट उस पर कोई ज़कात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि इन ये जो सिस्टम्स आपने भी सारे बताए हैं, कैपिटलिज्म और एक्सेट्रा, इनके अंदर फ्लॉज हैं, तो वो फ्लॉज हैं क्या? देखिए, वो फ्लॉज ये है कि ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी करता है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट की वजह से क्या होता है कि लोग जो है वो पिसते हैं, उनका इस्तिसाल होता है। उसके बाद ये है कि स्टेट जो है वो अपने शहरियों को ओन नहीं करती। अब कुछ जगह हैं जहाँ पे कैपिटलिज्म के अंदर जो है वो स्टेट अपने शहरियों को ओन कर रही है, बट स्टिल यू विल फाइंड होमलेस पीपल देयर, ठीक है। स्टिल यू विल फाइंड कि जो लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को, नीड्स को पूरा नहीं कर सक रहे, जो भीख मांगने के ऊपर क्या है, मजबूर है। इस्लामिक स्टेट में, आइडियल इस्लामिक स्टेट के अंदर कोई बंदा भी भीख मांगने वाला नहीं रह जाता, ठीक है। कोई बंदा भी ज़कात लेने वाला नहीं रह जाता। लेकिन ये उसका फ्लॉ है, बहुत बड़ा फ्लॉ है कि कोई ना कोई बंदा रह जाएगा, ठीक है। वही बात है, जिसने जो भागा, जिसने कमाई की, जिसने आपने बात की कि लेज़ी क्यों है, कोई हो भी गया ना लेज़ी, कोई उसके ऊपर मुसीबत मुश्किल ही आन पड़ी, तो इस स्टेट उसकी जिम्मेदारी लेगी, लेकिन उसकी बेसिक नेसेसिटीज उसको पूरी करके देगी। तो ये उसका फ्लॉ है। उसके बाद ये कि अब ये फ्लॉज बनते कैसे हैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप, मैं आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए कुछ ना कुछ मैं आपको कुछ स्टैट्स दूंगा कि वो जो टैक्सेस लेते हैं वो क्या हैं, कितने कितने टैक्सेस हैं। इनकम टैक्स है, जनरली वेरी करता है 10 to 40% डिफरेंट कंट्रीज़ में, इससे भी ज़्यादा है। आप जर्मनी में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स है। आप इसको काउंटर वेरीफाई भी कर सकते हैं। 45% आई थिंक सो, 40-50 के दरमियान है। जितने पैसे आपने कमाए आधे दे दो सरकार को। क्यों दे दें भाई? ठीक है। तो बात वही है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पे इनकम टैक्स है। इस्लामिक स्टेट में ये नहीं होगा। आप 10 लाख कमाएं, 20 कमाएं, करोड़ कमाएं, हाँ 2.5% ज़कात देनी है एंड पे, वो एंड पे देनी है। और वो भी तब है जब आपने माल जोड़ा हुआ, आपने करोड़ कमाया था, पहले खर्च कर दी, बात ख़त्म, ठीक है, बात ख़त्म। उसके ऊपर आपकी ज़कात ही नहीं देनी, ठीक है। अब उसके बाद इनकम टैक्स हो गया, उसके बाद आ जाए जी सेल्स टैक्स के ऊपर। सेल्स टैक्स क्या है कि आप कोई चीज़ जो है वो बेच रहे हैं, उसके ऊपर आपने पैसे देने हैं सरकार को। अब सरकार कह रही जी हम आपको मामलात कर रहे हैं, आपको चीज़ें मुहैया कर रहे हैं, आप जो है वो हमें पैसे दो। मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी दे रहा हूँ, बिजनेसमैन यहाँ पे सिक्योरिटी के बगैर बिजनेस से कर सकता हूँ, कहता है जी मुझे भी दो, एक टॉफ़ी के ऊपर मुझे पैसे दो, सेल्स टैक्स। इस्लाम क्या कहता है? बस ज़कात दो। काफिर को कहता है जिज़िया दो, कारोबार भी करो, बेचो चीज़ें। इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया। अब आ जाएंगे उस तरफ कस्टम टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स। इस्लाम कहता है कारोबार करना है, बाहर लेके जाना है, माल बेचो। मुझे क्या देना है? सिर्फ ज़कात देनी है। काफिर ने क्या देना है? जिज़िया देना है, बस। इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं देना, ठीक है। तो लगता तो यही है कि यार कैपिटलिज्म में अगर वो 40% ले रहे हैं, हर महीना ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो अमीर होने चाहिए ना। इस्लाम किस तरह इतना आगे उनको लीड कर जाएगा उनकी इमारत के अंदर? वो इस तरह से लीड कर जाएगा जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी हो जाएगी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ हो जाएगी, सब कुछ इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो जो माशरे के अंदर के जो मसाइल हैं वो वैसे ही दब जाएंगे। एक बात तो ये। और दूसरी बात यह है कि आपने जो स्टेबिलिटी क्रिएट करनी थी ना माशरे के अंदर, वो स्टेबिलिटी कायम हो जाएगी, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है ना, उनका ये मसला होता है कि यार स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, इंतशार फैला हुआ, टेररिज्म है ये। दूसरी जगह से जब इस्लाम पॉलिटिकली इस इकोनॉमिक सिस्टम को टेक लगाता है ना, तो क्या ऐसी सज़ाएँ हैं कि जी क्राइम रेट ही बिल्कुल मिनिमल पे चला गया, बिल्कुल मिनिमल पे चला गया। खुलेआम सज़ाएँ होती हैं, क्राइम रेट ही कोई नहीं है, ठीक है। तो एक आइडियल सी सोसाइटी बन गई। अच्छा, कुछ और भी टैक्सेस हैं, उसके अंदर एक्साइज टैक्स हैं, ठीक है, और कैपिटल गेंस टैक्स हैं। मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, बस इसको ऐसे ही कवर करके हम आगे चलते हैं। तो ये सारे टैक्स हैं, इनकी भी तादाद इतनी है तकरीबन। सेल्स टैक्स जो है वो 5 से जो है वो 25% तक होता है। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी का टैक्स 0.5 से 2.5% भी होता है। प्रॉपर्टी का भी टैक्स है,
क्या कि जब आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है हमें पैसे दो, प्रॉपर्टी खरीदनी है हमें पैसे दो। स्टेट पागल कुत्ते की तरह जो है वो आपसे माल खींचने की जो है वो पीछे पड़ी हुई और कहते गए हैं कि हम आपको क्या देंगे, सिक्योरिटी देंगे, हम मामलात कर रहे हैं, ये वो। इस्लाम क्या कहते हैं? ज़कात दो। सब देंगे, सब देंगे, सड़कें देंगे, हेल्थ देंगे, तालीम देंगे, बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करेंगे, घर नहीं है वो देंगे, खर्चा नहीं है वो लगाएंगे, मुश्किल पड़ गई है, माजूर हो गए हो, खर्चा देंगे। तो ये इस्लामिक स्टेट, ठीक है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, और ये वाला जिसकी मैंने अभी बात की प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है, जनरल कैपिटल टैक्स। उसके बाद अब आ जाओ जी इनहेरिटेंस टैक्स। आपको पता है कि जिन मुल्कों में वो जाने के और रहने के ख्वाब देखते हैं वहाँ पे इनहेरिटेंस टैक्स भी एग्जिस्ट करते हैं। वो क्या है? आप जब मरोगे आपने 40% स्टेट को देख जाना है अपनी जायदाद का। वो एक बंदे की वीडियो देख रहा था, वो रो रहा था, कहता भाई हम तुम्हें क्यों दें, लेकिन अब मजबूरी है। जो कहता है जो हमने यहाँ जायदादें बनाई हैं हमें स्टेट को 40% जायदाद देनी पड़ रही है, चाहे वो ज़मीन है, मकान है, बिजनेस है, स्टेट को देना पड़ रहा है। भाई तुम कौन होते हो? इस्लाम क्या कहता है? ज़कात दो बस, और कुछ भी नहीं देना। और जो माल बनाया ना, जायदाद बनाई है तुम्हारी है, अपनी औलाद में तकसीम करो। और वो जो वरासत के अहकामात हैं वो इस्लाम ने अलग से सिखा दिए, क्या कि तुमने इतने % जो है वो, अगर तुम्हारा कोई कर्जा है पहले वो उतरेगा, कोई हिब्बा है, कुछ लिखा हुआ है, किसी को गिफ्ट देना है वो जाएगा। अब जो पैसा बच गया औलाद में, बीवी में, और जो है वो बाकी मामलात में तकसीम होगा। उसकी डिटेल है, औलाद नहीं है तो क्या करना है, बीवी नहीं है तो क्या करना है, माँ बाप को कितना जाएगा, बीवी को कितना जाएगा, उसकी डिटेल में हमने नहीं जाना। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? तुम्हारा पैसा है तुम्हारी औलाद में जाएगा, तुम्हारे अपनों में जाएगा, हमने नहीं लेना। तुमने बड़ा जिजिया दे दिया। और उसके बाद मज़े की बात, एक आदमी अमीर था, गरीब हो गया, ज़कात ना दो, ठीक है। अब वो करोड़ों की प्रॉपर्टी ओन करता है, वो उसमें रह रहा है, बट उस पर कोई ज़कात नहीं है। अब देखें कि उसका घर है 15 करोड़ का, उसके पास अमाउंट होती है ना 15 करोड़ को ज़कात देगा। उसका घर है 15 करोड़ का, उसमें वो रहता है, ही हैज़ नो बिजनेस, स्टेट उसका खर्चा लगाएगी। ये इस्लामिक स्टेट है, ठीक है। और मर जाएगा, अपनी औलाद में वेल्थ रखो, सारा माल जो है वो तुम्हारी औलाद को जाएगा। इधर क्या सिस्टम है? ये जो कैपिटलिस्ट जो सोसाइटीज़ हैं, जो काफिर हैं, इधर ये सिस्टम है कि आपने जो है पैसे देने हैं, और मतलब आप बेशक गरीब भी हो गए हो, ठीक है, तो आपने जो है वो ठीक है, उसके ऊपर जो आप ज़ाहिर बात है उनके घर के ऊपर तो वो टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन जब प्रॉपर्टी सेल होगी टैक्स दोगे, जब मरोगे इनहेरिटेंस का टैक्स दे के जाओगे, ठीक है। तो वो इनहेरिटेंस टैक्स ये है। If this video added any value into your life, then like this video, subscribe to this channel and hit the bell icon.